जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए हिंदी साहित्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखते हैं जो लेखक, कवि और उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न होंगे, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम देने से पहले ये वीडियो देख लीजिए ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है कि गोदान जो है किसकी रचना है। गोदान जो है किसकी? मुंशी प्रेमचंद, जयनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, नागार्जुन। तो गोदान जो हो जाएगी मुंशी प्रेमचंद जी की रचना हो जाएगी। मुंशी प्रेमचंद जी की और कौन सी रचना हो जाएंगी? निर्मला। कौन कौन सी हो जाएंगी? निर्मला, निर्मला गबन, निर्मला गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, ये सभी जो हैं मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। प्रश्न नंबर 2 कहता है बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। कबीर की, जयसी की, सूरदास, तुलसीदास। तो बीजक जो है कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह है। तो कबीरदास जी की 3 रचना है, साखी, साखी सबद रमैनी, साखी सबद रमैनी। और इनका संग्रह यानी इन तीनों रचनाओं का संग्रह एक है, उसे कहा जाता है बीजक, उसे कहा जाता है बीजक। यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भीष्म साहनी। तो अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन हो जाएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जो है और कौन सी रचनाएं महत्वपूर्ण है? तो सीता, सीता प्रताप, सीता प्रताप इनकी फेमस रचना है। और नील देवी, नील देवी और भारत दूरदशा, भारत दूरदशा, भारत दूरदशा इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। भारत दूरदशा इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि कमायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पत, निराला, महादेवी वर्मा। तो जो कमायनी के रचनाकार हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। कौन? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। और ये छायावाद के प्रमुख कवि हैं, 4 स्तंभों में से एक, या फिर इन्हें कह लीजिए छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। जो ये दिए हुए हैं ये चारों छायावाद के कवि हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जयशंकर प्रसाद की और रचनाएं देख लेते हैं बढ़ने से पहले। इनकी और रचनाएं फेमस जो है कौन कौन हो जाएंगी? आंसू, आंसू लहर एक कमायनी हो ही गई, आंसू लहर कमायनी। झरना, झरना हो जाएगी, झरना। कंकाल, कंकाल तितली, कंकाल तितली। ईरावती अपूर्ण जो कि अधूरी रचना हो जाएगी। कंकाल तितली और ईरावती जो है कि अधूरी रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही जवाब जयशंकर प्रसाद होगा। देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या कहता है। 5 नंबर प्रश्न कहता है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न कहता है कि देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। इस उपन्यासकार का नाम बताइए। प्रेमचंद, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, धर्मवीर भारती, रामचंद्र शुक्ल जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। 5वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इनके और जो प्रसिद्ध रचनाएं उनकी कौन हो जाएंगी? इनकी जो और रचनाएं हैं वो हो जाएंगी श्रीकांत, इनकी रचना का नाम है श्रीकांत। और मेज दीदी, कौन? मेज दीदी, मेज दीदी। और ग्रह दहा, ग्रह दहा, ग्रह दहा, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 6 नंबर क्या कहता है? प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 6 कहता है तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड है? 8, 5, 7, 12। तो भैया तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में 7 कांड है। कौन कौन से कांड हैं? कौन कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड। तो देखिए बाल कांड, अयोध्या कांड, अयोध्या कांड और हो जाएगा, चलो ऐसे ही बता देते, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और लास्ट में हो जाएगा उत्तर कांड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 7 कहता है, प्रश्न नंबर 7 कहता है कि कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, यामा। तो यामा जो है महादेवी वर्मा जी की रचना है।
इसकी महादेवी वर्मा जी की रचना है। सन 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी को यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कब? 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला यामा रचना के लिए। तो इसका सही जवाब यामा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है मित्रों? अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रीय कवि का सम्मान दिया? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत। तो मैथिली शरण गुप्त जी को महात्मा गांधी जी ने कब दिया? भारत भारती रचना जो कि सन 1912 ईस्वी में करी गई थी, उस रचना के दौरान गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सुशोभित किया बच्चों। तो राष्ट्र कवि कौन कहलाते हैं? मैथिली शरण गुप्त जी कहलाते हैं। तो राष्ट्र कवि आज से ये कहे जाते हैं। कब से? 1912 से। सॉरी, आज से मेरे मुंह से निकल गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, प्रसिद्ध रचना साकेत। साकेत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की। साकेत, यशोधरा, पंचवटी, सिद्धराज, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आप सभी के सामने कहता है कौन सी कृति महादेवी वर्मा जी की है? कौन सी कृति महादेवी वर्मा जी की है? निहार, साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास। तो इसमें की निहार रचना जो है महादेवी वर्मा जी की हो जाएगी। कौन सी? निहार रचना जो है महादेवी वर्मा जी की हो जाएगी। और ये साकेत किसका है? ये साकेत राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का है। मैथिली शरण गुप्त जी का है बच्चों। ये इसका मैथिली शरण जी का है। ये मैथिली शरण गुप्त का हो जाएगा। और ये कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की है। जयशंकर प्रसाद जी की। और प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद जी की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद जी की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये निहार जो हो जाएगी महादेवी वर्मा जी की हो जाएगी। निहार किसकी हो जाएगी? महादेवी वर्मा जी की हो जाएगी। और साकेत मैथिली शरण गुप्त की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध जो है किसकी रचना है? 10 नंबर प्रश्न कहता है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। तो मैथिली शरण राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की हो जाएगी जयद्रथ वध। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अतीत के चलचित्र। 11 नंबर प्रश्न कहता है अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की, अयोध्या सिंह की, सियाराम शरण गुप्त जी की, श्रीकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी का एक जो है रेखा चित्र विधा की रचना है। महादेवी वर्मा की रेखा चित्र विधा की रचना है। तो मेरा और रेखा चित्र विधा की इनकी 2 रचनाएं और है, मेरा परिवार और माटी की मूर्तें। नहीं सॉरी, एक और कोई है, याद नहीं आ रहा, देख लेते हैं, आगे बता देंगे। मेरा परिवार हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर कहता है 12 कहता है कि रामचरितमानस में सोपान यानी कांडों की संख्या कितनी है? ये प्रश्न अभी बता चुके हैं, 7 कांड है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 13 कहता है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? अज्ञेय को, पद्माकर को, केशवदास बिहारी। तो कठिन काव्य का प्रेत जो है केशवदास जी को कहा जाता है। किसे? केशवदास जी को कहा जाता है। जबकि कठिन गद का प्रेत जो है अज्ञेय जी को कहा जाता है। कठिन गद का प्रेत अज्ञेय जी को कहा जाता है। केशवदास जी की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं। तो देखिए केशवदास जी जो हैं वो रीति काल के कवि हैं। किसके? रीति काल के कवि हैं। और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हो जाएंगी रसिक प्रिया। कौन कौन? रसिक प्रिया हो जाएंगी और कवि प्रिया हो जाएगी एक प्रसिद्ध रचना। और रामचंद्र का कवि प्रिया और रामचंद्र का हो जाएगी इनकी प्रसिद्ध रचना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, चंद्रमुखी चकोरी।
तो किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। किसे? महादेवी वर्मा जी। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 15 नंबर क्या कहता है? 15 नंबर प्रश्न कहता है सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था? राजा लक्ष्मण सिंह, बाल मुकुंद गुप्त, राजा शिव प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए राजा शिव प्रसाद इनके नाम के पीछे अब लगाया जाता है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, यानी कि इनका उपनाम है बच्चों। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। इनकी जो रचनाएं हैं, प्रसिद्ध रचनाएं जो इनकी हैं, धर्मसार, कौन कौन? धर्मसार और राजा भोज का सपना, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं बच्चों। राजा भोज का सपना किसकी किसकी ये रचना है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा भोज का सपना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 16 कहता है कि रानी केत की कहानी के लेखक कौन है या फिर कहानीकार कौन है? इंसा अल्लाह खां, माधव राव सप्रे, किशोरी लाल गोस्वामी, वृंदावन लाल वर्मा। तो इसके यानी कि रानी केत की कहानी के लेखक इंसा अल्लाह खां हो जाएंगे। इंसा अल्लाह खां, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है आंसू। प्रश्न नंबर 17 कहता है कि आंसू किसका प्रमुख काव्य है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। तो भैया हो जाएगा जो ये आंसू है प्रसिद्ध काव्य जयशंकर प्रसाद जी का है, जिन्हें छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। जिन्हें छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। और इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं क्या हो जाएंगी? आंसू तो है ही है, लहर, झरना, कंकाल, तितली, ईरावती और कमायनी इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है भारतेंदु युग की समय सीमा क्या होगी? भारतेंदु युग की समय सीमा क्या होगी? 1850 से 1900, 1789 से 1887, 1875 से 1965, 1900 से 2010 तक। तो इसका जो सही जवाब होगा 1850 से 1900 तक, क्योंकि 1850 ईस्वी में भारतेंदु का जन्म हुआ था। इसका भारतेंदु का जन्म हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि हिंदी का रेखा चित्र के विकास कब हुआ? 1900 में, 1936 में, 1950 में, 1955 में। तो 1950, 1936 कब हुआ? तो इसका रेखा चित्र का जो विकास हुआ बच्चों 1936 में हुआ। किसका? 1936 में हुआ। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए 1936। तो देखिए इसके जो रेखा चित्र के प्रमुख लेखक हैं कौन कौन है बच्चों? प्रमुख लेखक जो हो जाएंगे महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी रेखा चित्र लिखती हैं। और राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएंगे। और बनारसी दास चतुर्वेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी जी। ये 3 लोग हैं जो वो रेखा चित्र का विधा पर अपनी रचनाएं लिखते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समलोचना के समर्थक प्रवक्ता किसे माना जाता है? 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है? डॉक्टर राजेंद्र वर्मा, डॉक्टर रामविलास वर्मा, डॉक्टर भास्कर, डॉक्टर चिन्मय। तो उनके मार्क्सवादी चिंतन परंपरा का जो प्रवक्ता माना जाता है वो डॉक्टर रामविलास वर्मा जी को, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को माना जाता है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अंग्रेजी के रोमांटिक्स के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द कौन सा होगा बच्चों? ये बताना। प्रकृतिवाद, छायावाद, स्वच्छंदतावाद, साम्यवाद। तो बच्चों जो रोमांटिक्स का सही हिंदी रूपांतरण होगा तो होगा स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद यानी जिसका अर्थ क्या होता है बच्चों? जिसका अर्थ होता है प्रकृति का चित्रण, प्रकृति का चित्रण, प्रकृति का चित्रण या फिर कल्पना का चित्रण, या फिर कल्पना करके चित्रण करना, इसका अर्थ होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है बच्चों, अगला प्रश्न कहता है रासोचरित्र काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी। यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य क्षिति मोहन सेन। तो 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है। कौन सा? रासोचरित्र काव्य है और इसकी
रचना रासक शैली में हुई है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ये रासो उसी की बात हो रही, पृथ्वीराज रासो, जो कि रासो चंद्र बरदाई जी का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए हीरामन सुआ, हीरामन सुआ का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर आता है? कबीर ग्रंथावली, पद्मावत, सूरसागर, रामचरितमानस। तो बच्चों इसका हीरामन सुआ का उल्लेख सर्वप्रथम पद्मावत में मिलता है। कहाँ? पद्मावत में मिलता है, जो कि मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी जी द्वारा ये रचना लिखी गई। और मलिक मोहम्मद जैसी की कौन महत्वपूर्ण रचनाएं हो जाएंगी बच्चों? अखरावट, पद्मावत, ये सभी जो हैं, अखरावट, पद्मावत, ये सभी जो है मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। सूर सागर सूरदास की हो जाएगी, सूरदास की हो जाएगी। और रामचरितमानस तुलसीदास की हो जाएगी, तुलसीदास की हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु का नाम बताना है। माधवाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, व्यासाचार्य। तो बच्चों इसका सही जवाब जो सूरदास के गुरु थे वो वल्लभाचार्य थे, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है 25 नंबर प्रश्न कहता है बरिया बीती बल गया, अस बुरा कमाया, वो हर जिन छाड़े हाथ ते दिन नेड़ा आया। उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? कबीरदास, रहीमदास, सूरदास, घनानंद। तो उक्त पंक्ति के रचनाकार कबीरदास जी हैं बच्चों। इसके रचनाकार कौन है? इस पंक्ति के लेखक कबीरदास जी हैं। तो देखिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। बरिया बीती बल गया, अस बुरा कमाया, वो हर जिन छाड़े हाथ तय दिन नेड़ा आया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके लेखक जो हो जाएंगे कवि कबीरदास जी हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 26 कहता है कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम बताइए। प्रेम सागर, इंदुमती, रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, आकाशदीप। तो 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है? तो देखिए हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को माना जाता है, जिसकी लेखिका किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं, किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं बच्चों। तो रहा प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? प्रेम में फंसकर व्यक्ति लल्लू हो जाता है, यानी प्रेम में फंसकर इंसान लल्लू हो जाता है। तो प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल जी हो जाएंगे, लल्लू लाल जी हो जाएंगे, लल्लू लाल, लल्लू लाल होगा। रानी केतकी की कहानी के इंसा अल्लाह खां हो जाएंगे, इंसा अल्लाह खां हो जाएंगे। और आकाशदीप के जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। कौन? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 27 कहता है कि गबन, गबन किस रचनाकार की रचना है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मुंशी प्रेमचंद्र जी की यह रचना है। 27 नंबर प्रश्न में कहता है गबन जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। मुंशी प्रेमचंद्र जी की और महत्वपूर्ण रचनाएं निर्मला, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, सेवा सदन, ये सभी, कफन, सौत, पूस की रात, ये सभी जो है मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि कौन सी पत्रिका, 28 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सी पत्रिका का संपादन डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी किया करते थे? ब्रह्मा, सरस्वती, विशाल भारत, हिंदी प्रदीप। तो किस पत्रिका का संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी करते थे? तो सरस्वती पत्रिका का संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी किया करते थे। और जबकि विशाल पत्रिका का संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी, कौन? बनारसी दास चतुर्वेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी जी किया करते थे। और हिंदी प्रदीप के कौन? हिंदी प्रदीप के बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट किया करते थे इनका संपादन, बालकृष्ण भट्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 29 कहता है कि मृगनयनी, मृगनयनी यानी जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार अश्क, वृंदावन लाल वर्मा। तो कौन हो जाएंगे इसके लेखक जो हैं बच्चों? इसके लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। कौन? वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा जो हैं मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं क्या हो जाएंगी? इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हो जाएंगी कचनार, कचनार, और महारानी दुर्गावती,
कौन? महारानी, महारानी दुर्गावती, महारानी दुर्गावती। और क्या हो जाएगी? और हो जाएगी झांसी की रानी, झांसी की रानी, झांसी की रानी। और एक रचना इनकी हो जाएगी टूटे कांटे, टूटे कांटे इनकी रचना हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि व्यास पुरस्कार से सम्मानित, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यत, ना भूतो ना भविष्यत किस लेखक की रचना है? प्रेमचंद, रामदरस मिश्र, नरेंद्र कोहली, नरेश मेहता। तो बच्चों ये हो जाएगी नरेंद्र कोहली की यह रचना है और इसके लिए इन्हें 2012 ईस्वी में 2012 ईस्वी में व्यास पुरस्कार सम्मान किया गया। कौन सा? व्यास पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है जिसमें लोग अक्सर फंस जाया करते हैं। कहता है इनमें से कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी की नहीं है? गीतांजलि, चंद्रकांता, दो बहनें, पोस्ट ऑफिस। तो चंद्रकांता जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा नहीं रचित है, बल्कि ये देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित है। कौन? देवकी नंदन खत्री जी इसके लेखक हैं। देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री जी इसके लेखक हैं बच्चों। कौन? देवकी नंदन खत्री जी चंद्रकांता कहानी के लेखक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आप सभी के सामने 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 32 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं? चित्रलेखा, मानस के हंस, कर्मभूमि, झूठा सच। तो कर्मभूमि जो हो जाएगा वो मुंशी प्रेमचंद जी का जो है उपन्यास हो जाएगा। और इन्हें देखिए, और इनकी कौन? निर्मला, गमन, रंगभूमि, कर्मभूमि। तो यही हो गई वरदान, सेवा सदन, ये सभी इनकी ही रचनाएं हैं बच्चों। तो देखिए ये जो चित्रलेखा है ये किसकी हो जाएगी? 32 नंबर प्रश्न में ये चित्रलेखा किसकी हो जाएगी? चित्रलेखा हो जाएगी भगवती चरण वर्मा की। किसकी? भगवती चरण वर्मा जी की। भगवती चरण वर्मा जी की हो जाएगी। ये हो गई भगवती चरण जी की। और मानस के हंस किसकी हो जाएगी? मानस के हंस हो जाएगी अमृतलाल नागर की। किसकी? अमृतलाल, अमृतलाल नागर की हो जाएगी। अमृतलाल नागर की हो जाएगी। और झूठा सच के लेखक यशपाल जी हो जाएंगे। कौन? यशपाल जी हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है भारत की खोज, भारत की खोज किसकी कृति है? मतलब इसके लेखक कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो बच्चों 33 नंबर प्रश्न में देखिए भारत की खोज के लेखक हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म 14 नवंबर को हुआ था। बाल दिवस मनाया जाता है उस दिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? 34 नंबर प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कहता है कि रसीम रथी के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, श्याम सुंदर दास, शिव सिंह, पंडित जगन्नाथ। तो कौन हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर जो है रसीम रथी के रचनाकार हो जाएंगे। रसीम रथी के रचनाकार हो जाएंगे। जो ये रसीम रथी कहानी या सॉरी कविता है इसमें कर्ण के जीवन का उल्लेख किया गया है। कर्ण के जीवन पर आधारित है। कौन सी? रसीम रथी जो है कर्ण के जीवन पर आधारित है। और रामधारी सिंह दिनकर जी की अन्य प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी? उर्वशी, उर्वशी के लिए इन्हें, उर्वशी के लिए इन्हें सन 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए सन 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनकी कौन सी रचना हो जाएगी? इनकी रचना और हो जाएगी परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की, परशुराम की प्रतीक्षा हो जाएगी। परशुराम की प्रतीक्षा। और हो जाएगी हारे को हरिमान, हारे को हरिमान, हारे को, हारे को हरिमान। ये इनकी प्रसिद्ध रचना हो जाएगी। और इनकी रचना रेणुका हुंकार हो जाएगी। रेणुका, रेणुका भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। रेणुका और एक हुंकार हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है
कि अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? कौटिल्य, प्रेमचंद, चतुर्सेन शास्त्री, आचार्य तुलसी। तो यह आचार्य तुलसी की रचना हो जाएगी। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 36 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 36 कहता है आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है? यशपाल जी को, जैनेन्द्र कुमार अस्क जी को, राम वृक्ष बेनीपुरी जी को, फणीश्वर नाथ रेणु जी को। तो आंचलिक उपन्यासकार जी की संज्ञा फणीश्वर नाथ रेणु जी को दी गई है, जो आंचलिक उपन्यास लिखते हैं और आंचलिक कहानी भी लिखा करते हैं। और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं बच्चों? प्रसिद्ध रचनाएं जो हैं मैला आंचल, मैला आंचल इनकी रचना एक प्रसिद्ध है, मैला आंचल। और जुलूस, जुलूस भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। और एक तीसरी कसम हो जाएगी बच्चे, तीसरी कसम भी इनकी प्रसिद्ध रचना है, तीसरी कसम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 37 कहता है कि सीएस क्या कहता है? 37 नंबर प्रश्न कहता है सिय रामम राम मैं सब जाग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। यह जो रचना गोस्वामी तुलसीदास जी की किस कृति की से है? या जो है मतलब ये जो पंक्ति लिखी है या तुलसीदास जी की किस रचना से ली गई है? गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस, जानकी मंगल। तो ये सिय सिय राम मैं सब जग जानी, वो करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो ये जो है रामचरितमानस जी की, रामचरितमानस जी से ली गई है, रामचरितमानस से ली गई है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 38 कहता है कि आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्रों में से एक होने के कारण इनको आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? तो महादेवी वर्मा जी को, महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, या छायावाद के चार स्तंभों में से एक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है 39 नंबर, बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है? कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास। बिना दीवारों का घर तो हो जाएगा नाटक विधा पर आधारित है। 39 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है बिना दीवारों का घर, ये जो है नाटक विधा की रचना है। इसकी नाटक विधा की रचना हो जाएगी। और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन है? मन्नू भंडारी जी की जो है अपना आपका बंटी, आपका बंटी इनकी प्रसिद्ध रचना है, आपका बंटी। और महाभोज, महाभोज भी इनकी प्रसिद्ध रचना है, महाभोज। और सैलाब, सैलाब भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? बंग महिला, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, रामचंद्र शुक्ल, श्री लाल शुक्ल। तो बच्चों ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है। कौन? दीप जले शंख बजे। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। दीप जले शंख बजे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। तो इनकी और प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? इनकी रचनाएं हो जाएंगी नई पीढ़ी, क्या हो जाएगी? नई पीढ़ी। और हो जाएगा नए नए विचार, एक और हो जाएगी नई पीढ़ी, और एक हो जाएगा नए, एक हो जाएगा नए विचार, नए विचार, नए विचार हो गया। और इनकी कौन कौन सी रचना है? जिंदगी मुस्काई, जिंदगी जो है वो मुस्काई। और एक बढ़िया रचना है माटी हो गई सोना, क्या? माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना, ये भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। कौन? माटी हो गई सोना और जिंदगी मुस्काई भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? जगदीश चंद्र, राकेश शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो यह राम वृक्ष बेनीपुरी की प्रसिद्ध रचना है, जो कि रेखा चित्र विधा पर आधारित है। इस पर रेखा चित्र विधा पर आधारित है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी की और प्रसिद्ध रचनाएं कौन हो जाएंगी? और हो जाएंगी पतितों के देश में। कौन? पतितों के देश में, पतितों के देश में। और हो जाएगी चिंता के फूल, चिंता के फूल, चिंता के फूल। और एक इनकी प्रसिद्ध रचना है गेहूं और गुलाब, या फिर गेहूं बनाम गुलाब कह लीजिए।
गेहूं और गुलाब या फिर गेहूं बनाम गुलाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, क्या कहता है देखते हैं। कहता है हुई वीरता की वैभव, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी, झांसी में। और सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करे भैया। तो ये झांसी वाली की रानी की समाधि पर नामक शीर्षक से उद्धृत है बच्चों। कौन सी? झांसी वाली, झांसी की रानी की समाधि पर, ये उस शीर्षक से उद्धृत है। तो यहाँ पर उस पंक्ति को पूरा करने के लिए हुई लिखना पड़ेगा वैभव रिक्त स्थान पर। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखने से पहले यह भी हम लोग देख लेते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि वीर रस की कवियत्री हैं, इनके और प्रसिद्ध क्या क्या काव्य हैं। तो इनके दो ही प्रसिद्ध काव्य हैं, त्रिधारा, एक बहुत ही प्रसिद्ध काव्य त्रिधारा और एक है मुकुल। क्या? मुकुल, एक है मुकुल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है बच्चों। अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न कहता है हरिशंकर प्रसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं। काव्य रचना, आलोचना, समीक्षक, व्यंग। तो जो हरिशंकर प्रसाई जी हैं, जो ये व्यंग रचनाओं के लिए जाने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो जाएगा। तो इनकी व्यंग रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हो जाएंगी जो महत्वपूर्ण है। तो पहली हो जाएगी पगडंडियों का जवाना, पगडंडियों का, पगडंडियों का एक हो गई पगडंडियों का जवाना, और एक हो जाएगी सदाचार का ताबीज, सदाचार का ताबीज, और जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे, ये इन रचना का ही नाम है, जैसे उनके दिन फिरे, भूत के पांव पीछे, ठुठुरता हुआ गणतंत्र, ये सभी इनकी व्यंग रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है रिक्त स्थान को भरना हुआ है। कहता है भक्तिन महादेवी वर्मा जी को, भक्तिन जो है महादेवी वर्मा जी का प्रसिद्ध रेखा चित्र है। महादेवी वर्मा जी का प्रसिद्ध रेखा चित्र, चित्र नहीं सॉरी संस्मरण है, संस्मरण रेखा चित्र है। तो ऑप्शन बी जो है रेखा चित्र है, यहाँ पर रेखा चित्र के बाद संस्मरण भरना होगा। तो महादेवी वर्मा जी का संस्मरण है बच्चों। तो ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 45 क्या कहता है। कहता है कि प्रश्न नंबर 45 कहता है माखन लाल चतुर्वेदी जी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो साहित्य देवता हिम कीर्तनी, हिम तरंगड़ी, युग चरण। तो उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार हिम तरंगिणी पर मिला, हिम तरंगिणी पर मिला। किस पर? हिम तरंगिणी पर मिला। और कब मिला? सन 1955 ईस्वी में, जो कि यह पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार था। और सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगिणी रचना के लिए 1955 में दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है। 45 हो गया। 46 नंबर प्रश्न कहता है जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी है। तो जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी ग्राम, ममता, पुरस्कार, गुंडा कौन हो जाएगी। तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम हो जाएगी। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। और जबकि अंतिम कहानी कौन है। अंतिम कहानी हो जाएगी बच्चों जयशंकर प्रसाद जी की सालवती, सालवती नामक कहानी जो है जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम कहानी हो जाएगी। जबकि ये गुंडा, ममता और पुरस्कार ये सभी इनकी ही कहानी है। और इनकी प्रसिद्ध कहानी कौन कौन है। प्रतिध्वनि, आंधी, आकाशदीप, इंद्रजाल, ये सभी इनकी कहानी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 47 कहता है कि कथा सम्राट, कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। कथा सम्राट जो है इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। क्या नाम था। धनपत राय नाम था। तो 47 नंबर प्रश्न में आपको और एक बात को ध्यान रखना होगा, एक बात का और ध्यान रखना होगा, एक बात को आप लोग ध्यान में रखते हैं, रखेंगे कि इन्हें जो उपन्यास सम्राट कहा जाता है, किनको, मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। ये किसने कहा था बच्चों। ये कहा था शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने कहा था, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने कहा था बच्चों।
किसको? मुंशी प्रेमचंद जी को कहा था। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यही शरत चंद्र चट्टोपाध्याय देवदास उपन्यास के लेखक हैं, जिस पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 48 नंबर प्रश्न कहता है कि अमृत और विष किसकी रचना है? अब्दुल बिस्मिल्लाह खां, अमृतलाल नागर, सुमित्रा नंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल। तो 48 नंबर का सही जवाब हो जाएगा अमृत। में अमृत है तो अमृतलाल नागर हो जाएंगे, यानी कि अमृत और विष के रचनाकार अमृतलाल नागर जी हैं। कौन? अमृतलाल नागर जी। इन्हें इस रचना के लिए, किसको? अमृतलाल नागर जी को अमृत और विष के लिए 1967 ईस्वी में 1967 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला बच्चों। इसी अमृत और विष रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और इनकी रचनाएं क्या हो जाएंगी? और इनकी रचनाएं हो जाएंगे मानस के हंस, शतरंज के मोहरे, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। और महाकाल, महाकाल भी जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है बच्चों। महाकाल को आप लोग भूल नहीं सकते। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है 49 नंबर कहता है लिखने वाले बच्चों की कहानियां लिखने वाले चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है? आबिद सुरती, प्राण कुमार शर्मा, अनिल कुमार, आनंद पाई। तो जो बच्चों की कहानियां लिखने के लिए प्रसिद्ध है वो प्राण कुमार शर्मा है। कौन? प्राण कुमार शर्मा है। प्राण कुमार शर्मा है। और चाचा चौधरी पात्र के भी यही रचनाकार हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 50 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 50 कहता है हल्दी घाटी, हल्दी घाटी, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का आपको जवाब जो है, इस प्रश्न का जवाब जो है आपको कमेंट करके बताना है। हम यह भी बताए दे रहे हैं कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हो नहीं सकता। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हो नहीं सकता। तो किसका होगा बच्चों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हो नहीं सकता। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो वीनस क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। धन्यवाद। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।